क्यों? क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। कौन कौन बन रहा है? देखिए राख नीचे आ रहा है, देखिए है राख जल जाता है हमारा। ठीक है, रुकते हैं अभिकारक। जैसे कि एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की है, दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया, दोनों मिल गया, तो कहेंगे ये दोनों अभिकारक है। और दोनों को मिलने से जो बचवा निकलेगा उसे। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो पहले इसको जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर ये अच्छे से जान जाएंगे तो ये भी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि पदार्थों में ऐसा बदलाव, पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जो क्या हो, उसमें कोई एक नया रसायन नहीं बनता हो, उसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। और जब पदार्थों में ऐसा परिवर्तन हो रहा होता हो कि उसमें कुछ एक नया पदार्थ बन जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन मतलब कि पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बनता हो, उसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन मतलब कि जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं एक लिया हूँ, कागज लिया हूँ, ये क्या है? कागज है। मैं इसको फाड़ दिया, यहाँ से फाड़ दिया, तो क्या मैं आपसे पूछूं कि ये कागज और ये कागज का टुकड़ा क्या दोनों अलग अलग है? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर। ये क्या इनमें नया पदार्थ बना है? नहीं सर। क्यों? कि इसमें फाड़ने पर जिस रसायन से ये बना है उसी रसायन से ये बना है। इसका मतलब है कि इसका कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। और जब नया पदार्थ नहीं बनेगा तब कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और जब नया पदार्थ बन जाएगा तब बोलेंगे क्या? रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जैसे कि अब मैं इसी कागज को मैं इसको हम जला दे रहा हूं। देखिए, मैं इसी कागज को मैं आग से, अब इसी कागज को मैं यहाँ पर जला रहा हूं। तब देखिएगा, अब बताइएगा आप लोग, ठीक है, अब बताइए यहाँ पर ये जो हो रहा है ये कौन परिवर्तन हो रहा है? ये भौतिक हो रहा है कि रासायनिक हो रहा है? तो बिल्कुल ये क्या हो रहा है? रासायनिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। कौन कौन बन रहा है? देखिए राख नीचे आ रहा है, देखिए है राख जल जाता है हमारा। ठीक है, रुकिए, ठीक है, तो अब देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर जो हो रहा है यही पदार्थ है ना, कागज। इसमें कौन हो रहा है बताइए? इसमें जो हो रहा है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, दहन हो रहा है। इसका दहन होने के बाद क्या देखिए, नया पदार्थ क्या बन रहा है? इसमें राख बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है? राख जल जाता। तो ये इसका राख बना, यहाँ पर देखिए इसका क्या बना? राख बना। तो ये क्या हुआ? उस पदार्थ जो कागज था, इस कागज से क्या बना? ये राख बन गया। इन दोनों पदार्थों के में अंतर आ गया। इनके किस में अंतर हो गया? अणुओं में अंतर आ गया, यहाँ इनके संगठन में अंतर आ गया। तो अब कहेंगे क्या है? कि रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक समान नहीं, दोनों एक समान रसायन से नहीं बने हैं। इसका देखिए राख बन गया, यहाँ इसको जलाने से क्या हो गया? एक नया पदार्थ बन गया। और जैसे ही नया बन जाएगा ना तो कहेंगे वो तो रासायनिक परिवर्तन है। और नया ना बनेगा ना तो कहेंगे ना ये तो भौतिक परिवर्तन है। ये जैसे ही बनेगा कोई नया पदार्थ, किसी पदार्थ के परिवर्तन करने पर कोई नया पदार्थ बनेगा तो बोलेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर नहीं बनेगा तो बोलेंगे कि भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि भौतिक परिवर्तन मतलब मैं देखिए, मैं यहाँ पर ये इसका मार्कर का मैं खोल दिया तो इन बदलाव आ गया। लेकिन बदलाव आया है ना तो इसके अंतर नहीं, जैसे यहाँ था वैसा ही यहाँ था, तो बोलेंगे भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन मैं इसको ऐसा परिवर्तन करूँ इसमें जिससे जो चीज बने उसमें और इसमें अंतर हो जाए, तब बोलेंगे क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन। याद रखिएगा सर, रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जो आप 9th में पढ़े हैं वो क्या हो गया? अब यहाँ 10th में उसी को किस नाम से जानेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। और इसका परिभाषा क्या होगा? देखिए मैं लिख रहा हूँ, सुनिए। तो देखिए मैं इसका लिखा हूँ परिभाषा। क्या लिखा गया है? कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ है आपस में मिल गया और मिल करके एक नया पदार्थ बना दिया, उसे क्या बोलेंगे? हम रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हम अभी बताएं कि ये माचिस है और माचिस से क्या पकड़ा है? हम इस कागज में आग पकड़ा है, तो ये अलगा हो गया है, ये अलगा हो गया। तो ये दोनों मिल करके क्या कर रहा था? एक राख बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो इससे क्या बोलेंगे? हम
इसे बोलेंगे रासायनिक अपक्रिया बोलेंगे। तो वहीं परिभाषा लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी दो गो पदार्थ कोई है, एक ये है और एक है, आपस में मिल गया और तीसरा एक नया पदार्थ बन गया जिसका गुण इन दोनों से भिन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन किया है, हम बताएंगे। यहाँ पर परिभाषा में कन्फ्यूजन है। देखिए अभी भी नहीं आया समझ में। जैसे कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों आपस में लाइन में आ रहा है, ठीक है। एक लड़का है एक लड़की है, दोनों सेटिंग कर रहा है। आज सेटिंग जब तक नहीं हुआ है तब तक अलग अलग है, और दोनों मिल गया, दोनों का हो गया, दोनों मिल गया, तो क्या कहेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या हो गया, रासायनिक अपक्रिया हो गया। और दोनों को मिलने से जब सेटिंग हो गया और शादी ब्याह होगा तो एक लड़का पैदा हो जाएगा ना। तो जो लड़का पैदा हो गया वो क्या हो गया, दोनों को मिलने से एक अलगा बन गया। दोनों को मिलने से, लड़का और लड़की के मिलने से एक अलगा बन गया, तो क्या बोलेंगे हम, वहां पर एक रासायनिक अपक्रिया हुआ है जिसके फल मिला है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रासायनिक अपक्रिया मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है कि जब यहाँ पर लिखा गया परिभाषा में, अधिकांश बुक में ही लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि थोड़ा यहाँ गलती है। गलती क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अधिकांश लोग यही पढ़ाते हैं। बुक में भी लिखा है यहाँ पे, जब दो या दो से लिखा है, क्या अकेले पदार्थ अपक्रिया नहीं कर सकता है, कर सकता है। जब कोई अकेले पदार्थ हो, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि अकेले पदार्थ है कोई CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जब इसको गर्म करेंगे तो ये बनता है CaO बनता है और CaO बनता है और क्या बनता है, ये CO2 बनता है। तो ये देखिए ये अकेले है, अब बनाया कई गो है, दो गो है अकेले, लेकिन दो गो बन गया। तो अब यहाँ पर दो पदार्थ कहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर लिखा गया है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के अपक्रिया करेगा, नहीं, ये जरूरत नहीं है। अकेले हूँ पदार्थ रहेगा ना, वो अपक्रिया उसका होगा किस तरह, वो टूट करके दो भाग में बट जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, आपका अति हो जाएगा। अकेले इसका परिभाषा सही बोलेंगे कि एक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। हालांकि अब किताब में ये लिखा गया है तो मैं भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर अधिकांश जगह ही लिखा है, लेकिन मैं बोल दिया हूँ, वो भी आप सुधार देंगे। क्या एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं ले लिया हूँ, यहाँ पे Mg मैग्नीशियम होता है, ठीक है। Mg होता है मैग्नीशियम और प्लस O2, ये दोनों को मिलाते हैं तो MgO बनता है। क्या बनता है, MgO बनता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और दोनों को मिलने से जो बन गया वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जलाया था एक कागज, तो समझिए कि क्या है, आपका मैग्नीशियम है। इसको यहाँ पे O2 के उपस्थिति में मैं इसको आग पकड़ाया, तो दोनों मिल करके जो राख बन गया ना, वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। जो राख बन गया सर, वो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, एक मैं और उदाहरण ले रहा हूँ, H2 मतलब कि हाइड्रोजन और O2, ये दोनों मिलाएंगे तो बनेगा H2O, यानी क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा रासायनिक अपक्रिया का डिफिनेशन के साथ इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अगर आपको आएगा कोई पूछेगा एग्जाम में, तो आपको ऐसा ही बताना है कि जब या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं उस रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है ना, उसका गुण बिल्कुल बने हुए पदार्थ से क्या होते हैं, भिन्न होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन स्वतः जलता है, हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है। इसके जलाने में क्या सहायक होता है, ऑक्सीजन इसको जलाता है। ये जलने वाला, ये जलाने वाला, ये जलने वाला, ये जलने वाला, ये जलाने वाला, ठीक है। ये जलने वाला, ये जलाने वाला, हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, जब दोनों मिल गया, क्रिया कर लिया, तो यहाँ बन गया H2O यानी जल। ये क्या हो गया, बुझाने वाला, क्या हो गया, ये बुझाने वाला। तो इन दोनों के गुण से इसका गुण क्या है, भिन्न हो गया। तो बोलेंगे कि हाँ यही रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, गुण क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। जो बनता है वो क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। अब चलिए यहाँ पर कुछ और बात समझना। देखिए रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी जो तीर के इधर रहता है उसे अभिकारक, और तीर के उधर रहता है उसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट।
अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए हम लोग जानेंगे कि अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, उसमें कौन कौन लगा है, उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे कि एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की है, दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया, दोनों मिल गया, तो कहेंगे ये दोनों अभिकारक है। और दोनों को मिलने से जो बचवा निकलेगा उसे बोलेंगे ये क्या है, उत्पाद है। ये क्या है आपका, ये आपका उत्पाद है। उत्पाद मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का क्या है, ये प्रोडक्ट है। लड़का लड़की के मिलने से क्या हो गया, दोनों मिल गए, सेटिंग वेटिंग करके शादी ब्याह कर लिए, तो दोनों को मिलने से क्या बन गया, बच्चा बन गया, बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को क्या बोलेंगे, उत्पाद कहेंगे। किसका उत्पाद कहेंगे, तो ये लड़का और लड़की का। और ये लड़का और लड़की का कहलाएगा, ये लड़का और लड़की दोनों कहलाएगा कि अभिकारक है, यानी क्या है, ये रिएक्टेंट है। और जो बच्चा बना, उत्पाद बना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वो बनेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2O और O2 है, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूं। यहाँ पर देखिए H2O, अभी मैं एग्जांपल दिया था, H2O और O2 ये दोनों है। अब देखिए है क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक। अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ नहीं है, इसके पहले ही जो पदार्थ मिला रहे हैं ना, उसी पदार्थ का क्या बोलेंगे, अभिकारक कहेंगे। कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। जैसे कि लड़का लड़की मिल रहा है, अभिकारक कहलाएगा। ये दोनों को मिलने से क्या बना, बच्चा बना। क्या बना, बच्चा बना नहीं, पैदा हुआ बच्चा पैदा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो उत्पाद को तीर के दाएं साइड लिखते हैं, तीर के दाएं साइड, और अभिकारक को तीर के बाएं साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ समझ गए आप कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। यहाँ परिभाषा लिख दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जो इसमें लगा है। उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर समझ जाइए, जैसे कि H2O और O2, H2O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या बन गया, H2O। तो इस सर कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा, ये यहाँ अभिकारक, और ई कहलाएगा आपका उत्पाद। कोई डाउट है, नहीं है ना। तो अभिकारक और उत्पाद समझ गए, अभिकारक और उत्पाद समझ गए। तो अब क्या समझिए, यहाँ पे इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग रासायनिक समीकरण, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और इसी तरह पढ़ना चाहते हैं एकदम आसान भाषा में तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।